अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शाहिद बशीर आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रीन हब में आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आया हूँ और एक नई पहल के साथ आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी, जो हमारा समाज है, कई नॉर्म्स पर चलता है। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, जिनको हर मज़हब मानता है, हर फ़िरका मानता है, हर कास्ट, कलर, क्रीड, नस्ल के जो भी लोग हैं वो मानते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, हमारा समाज वैसा होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हमने आज जो थीम रखी है वो ये रखी है, ड्रग एडिक्शन इन इंडिया, एस्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। ड्रग्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान में और ख़ास तौर जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, थोड़े पहलू जानेंगे कि क्या हो सकता है इसके बारे में, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और इसकी नौयत कहाँ तक है। मेरे साथ बने रहे, मैं आपको इस व्लॉग में आज ड्रग्स के बारे में और इसके असरात के बारे में और इसकी आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो मुद्दा आगे जो है ड्रग एडिक्शन, मुनशियात का असर, मुनशियात का इस्तेमाल। तो इस मुद्दे के साथ पहले ये बताएंगे ये ड्रग एडिक्शन है क्या। ड्रग एडिक्शन उसे कहते हैं जब आपको ड्रग्स, पहले बताते हैं, ड्रग्स दवाइयों को कहते हैं। दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों के लिए, वो अपने आप को ठीक करने के लिए, जब कोई बीमार होता है तो वो इस्तेमाल ड्रग्स करता है। इसमें साइकाइट्रिक दवाएं आती हैं, पेन किलर्स आते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी जिस तरीके का बीमार हो इंसान उनको ड्रग्स कहते हैं। मगर ये ड्रग एडिक्शन है क्या? इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो दिमागी नशोनुमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उन्हीं ड्रग्स को जब क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए, बियॉन्ड द नॉर्मल यूज़, बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड यूज़, तो उसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। तो इसके असर में हमारे नौजवान बहुत आ चुके हैं और ये एक संगीन मसला बन चुका है, जहाँ तक मेरे डेटा कलेक्शन और मेरी नॉलेज का वो है। बाकी जो भी हम आगे बताएंगे वो सारा हम अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्शन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सर्वेज, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जो भी आज तक डेटा आया है 2024 तक, 25 का पेंडिंग है, तो हम उसके बिना पर ये बताएंगे कि आज का ये ड्रग्स का क्या है। बने रहिए आगे। तो अब हम ड्रग्स के बारे में सीधे बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में सीधे बात करते हैं। तो ड्रग एडिक्शन क्या है? किसी भी मेडिकली प्रेस्क्राइब्ड दवाई को प्रेस्क्रिप्शन से ज़्यादा लेना है। इसमें क्या क्या आते हैं? पेन किलर्स आते हैं, कफ सिरप्स आते हैं, कोडियन जिनको बोलते हैं, तो वो आती हैं, और साइकाइट्रिक दवाइयाँ कुछ आती हैं, और भी कुछ है वो भी बताएंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर की रिपोर्ट पार्लियामेंट में 2023 में पेश हुई, हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर। तो जो 2023 में रिपोर्ट हुई है सबमिट पार्लियामेंट को, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय, सबमिट किसने की है? स्टैंडिंग कमेटी एंड सोशल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्टैंडिंग कमेटी एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 4 अगस्त 2023 में अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, जो कि उसने पार्लियामेंट में दी है। तकरीबन 13.5 लाख जो बाशिंदे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो सारे ड्रग एडिक्शन में शामिल है, वो भी एक्यूट, वो भी ख़तरनाक किस्म के ड्रग्स। तो ये टोटल पॉपुलेशन उस वक्त बनता था 10.03, कुछ ऐसा ही है, 10.50 तक, अप्रॉक्सीमेटली 10.50 तक ये बनता है। तो ये जो इशू है बढ़ता जा रहा है, और आप जो जो लिखते हैं अभी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अल जज़ीरा एंड अदर, वो जो इस पर वो होती है, सर्वेज हुए हैं, तो उनके हिसाब से 1500% इसमें इंक्रीज़ हुआ है 2024 और 2025 में। जो अभी डेटा है, ये रिसर्च स्कॉलर का एक है, इस पर रिसर्च पेपर है। इसमें ज़्यादातर 10 से लेकर 35 साल तक के लड़के हैं। 10 से लेकर 35 साल के लड़के ड्रग एडिक्शन में शामिल हो जाए तो उस कौम का क्या होगा जो
अपने नौजवानों की और नौजवान नस्ल को ज़ाया होते हुए देख रही है और खुद तमाशाई बन के उसका तमाशा देख रहे हैं। तो डेटा के अनुसार जो हमारे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के हिसाब से, किसके डॉक्टर, मेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस श्रीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज श्रीनगर के मुताबिक जो यहाँ के ड्रग एडिक्ट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके थे। वो बताते हैं कि पहले हमारे यहाँ जब 2016, 17, 18, 19, 20 को आते थे, दिन में 5, 5, 6, 6, 7, 7 आते थे। आज 50, 50, 60, 60 कॉलेज पर भी ले रहे हैं हम लोग, और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती है कि हम लोग उनको बाद में वो करें, असिस्ट करें या उनकी काउंसलिंग करें या उनका इलाज भी पूरा कर पाए। इतना सारा बढ़ चुका है, 1500% इंक्रीज़ हो चुका है ये 2024 और 2025 के साल में। तो ड्रग्स आखिर क्या है, ये क्या चीज़ है ये जिससे ये नौजवान अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं ये ऑथेंटिकेटेड है, और इनकी ऑथेंटिसिटी मैंने खुद कंफर्म करके ये सीधे इस पर व्लॉग बनाने की ये जो कोशिश की है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो ड्रग एडिक्शन है ये कितने पीक पर पहुंच चुका है। तो इस मामले में थोड़ा सा और जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसमें 10 टू एडोलसेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एडोलसेंट्स ये बहुत ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत गौर करने वाली सिचुएशन है ये, कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 10th से लेकर मतलब 10th का लड़का 16 साल का होता है, मैं 10 साल के एज की बात कर रहा हूँ। 10 साल से लेकर 18 साल तक नौजवान इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 5-7% वो भी है, इंक्लूडिंग गर्ल्स। तो नतीज इसमें किसका कसूर है कि ये लोग ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं? सप्लाई कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन यही है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें अपनी सोसाइटी का पता है, फिर भी हमारे जवान ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं और ख़ुद को इस जहरीली आदत का शिकार बना रहे हैं जो उनकी नशोनुमा को धीरे धीरे कमज़ोर करती है और उनको मौत की कगार पर ले जाती है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की। ड्रग्स एक ऐसा दलदल है जहां से इनका निकलना मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज श्रीनगर, जो दिमागी मरीज़ों का इलाज करते हैं, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज श्रीनगर, वहाँ के कुछ डॉक्टर्स से जो रिपोर्ट मिली है, उन लोगों ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है, वो कितनी तेज़ी से तबाही करता है, उतनी तेज़ी से वो हमारे नौजवानों को इसमें ला रहा है। तो हम आगे बात करेंगे ये इसमें क्यों जा रहे हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आगे की रिपोर्ट आपको इस लम्हे के बाद बताऊँ। तो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की है। उसमें यह बताया गया है कि पहले ज़्यादा जो लोग थे वो मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, ओपियोइड्स जिनको टर्म में इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या आता था, कोडीन, ट्रेमाडोल, पेन किलर्स क्या में आते हैं, ये सारे जो मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन है, नाम आगे जाकर बता देंगे। तो वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका जो शिफ्ट हो चुका है वो हीरोइन, और ये बहुत ही संगीन मसला है। ये जो अफीन और ज़्यादातर ये चरस गांजा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत उससे भी ज़्यादा संगीन मसला है। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से वो जो इस्तेमाल डायरेक्ट, जो हीरोइन डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, इस चीज़ की वजह से उनको HCV जैसी बीमारियां लग चुकी है, इनको हेपेटाइटिस B, C, D, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्ट करने से उनको बीमारियां, एक दूसरे के जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। तो इस रिपोर्ट और इन सर्वेज के मुताबिक जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है, उसमें जो एडोलसेंट्स का रोल है, एडोलसेंट्स का इन्वॉल्व होना है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है।
تو اس سے کیسے بچا جائے آپ یہ بات کرتے ہیں. تو پہلے بات بنتی ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے. پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اگر کچھ بھی دے، کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھے تو پہلے پوچھے، اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھے، اس کے ویوہار کو دیکھے، اس کے بارے میں ٹیچر اس سے پوچھے، بچپن سے ہی رکھے. اگر وہ اس کو کچھ پیسے بھی دے رہے ہیں تو ان سے پوچھے کہ یہ کیسے خرچ کرتے ہیں. دوسری ڈیوٹی بنی ہے ٹیچرس کی، جو اسکول کے ٹیچرس ہیں ان کی، کہ ہمارے اسکول میں کیا چل رہا ہے، ہمارے اسکول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اسکول کے بچوں کی عادت جو بیہیویئر ہے وہ کہاں کی طرف جا رہا ہے. تیسرا بنتا ہے ریلیجس پریچرس کو، جو ریلیجس ہمارے یہاں چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ پرابلم سوشل پرابلم ہے. تو اس میں جو ریلیجس پریچرس ہے، ریلیجس جو کرتے ہیں، جو سماج میں اپنے دھرم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو ان کا رول بھی بنتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں اس کے اوپر بات کی جائے. تو یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. تو اس کو جب تک حل نہیں کیا جاتا تو ہمارے سماج میں ایسی برائی کا انت نہیں ہو سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ اس ویلاگ کے ذریعے تھوڑی سی پہچان، تھوڑی سی جان پہچان، تھوڑی سی نالج آپ کو مل گئی ہوگی یہ ڈرگز کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک ایسی سٹوری اور ایک ایسا کیس لائیں گے اس ڈرگ ایڈکشن کا کہ جس سے آپ بھی جان جائیں گے کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے. ایک ایسے انسان کی سٹوری بتائیں گے، ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جو ڈرگز کا شکار ہو چکا تھا، جو ایک اپنے کیریئر کے پیک پر تھا اور ڈرگز کی وجہ سے آج وہ زمین بوس ہو چکا ہے اور آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے. آگے ملتے ہیں کسی اور مدعے پر، کسی اور سٹوری پر انشاءاللہ. تب تک خدا حافظ.